पहली हदीस मौला अली से ली है, ताकि अगर कोई कहना जी अबू बकर से साबित करें रफ़ाइदैन जी, उमर से साबित करें, उस्मान से, अली से, उन्होंने कहा छड़ दो, रुको जरा, सब्र करो, हम अली से ही साबित कर देते हैं, ताकि फिर ये सवाल ही ना करो कि आखिरी वक्त तक करते थे या नहीं करते थे। हाँ, खुलफा राशिदीन करते थे या नहीं करते थे। उस शख्स से हदीस लेके आए कि जो तीनों खुलफा के साथ रहा और रसूलुल्लाह के साथ रहा। एक मुगालता देने की कोशिश करता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जुज़ रफ़ुल दैन में सबसे पहली रिवायत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेके आए। इमाम बुखारी ने इल्मी थप्पड़ मारा है इनके मुंह पे और इनको जनाब बता दिया कि ये जो कहते हैं कि मतरूक हो गया है, रफ़ुल दैन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोड़ दिया और तर्क कर दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला इसको रिवायत कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का रिवायत करना, मौला अली की हदीस को इमाम बुखारी का लेके आना, इस बात की दलील है कि मौला अली तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नमाज पढ़ते उन्होंने देखा, खुलफाए राशिदीन को भी नमाज पढ़ते देखा। तो मौला अली जब आखिर में रफ़ाई दैन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि रफ़ाई दैन तर्क नहीं हुआ। जबकि अब ये देखें, जो बात इसकी ख्वाहिश के मुताबिक आती है ना, तो फौरन उसको पिक कर लेता है, और जो इसकी ख्वाहिश के खिलाफ होती है उसकी तावील करता है। एक रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर 754 नंबर मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा करते थे, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नमाज में रखा करते थे, और यह सुन्नत है। अब इस हदीस से हाथ नमाज में बांधना सुन्नत साबित हो रहा है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको बयान कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इसने यह मसला बयान करना था कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना अफजल है, तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर एक रिवायत मौजूद है, और वो भी मुअव्वल और मुहतमल है, और वो भी सिर्फ एक फेल का बयान है, कौल नहीं है, कि हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में हाथ छोड़ते थे। उसमें यह सराहत नहीं है कि वो क़याम की हालत में छोड़ते थे या रुकू के बाद छोड़ते थे। अब चूंकि इसने ये खींच तान के करना था कि क़याम की हालत में छोड़ते, तो इस रिवायत का सहारा, उस असर का सहारा लेके इस रिवायत को पसे पुश डाल दिया। कहता है इसका मतलब यह है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जो हदीस बयान कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखते थे, ये उनके नजदीक मनसूख थी। इस पर तुर्रा ये कि सुनन अबी दाऊद में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की अपनी रिवायत है कि दायां हाथ बाएं पे रखना सुन्नत है। लिहाजा अब आप ये भी नहीं कह सकते कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को ये पता ही नहीं था कि दायां हाथ बाएं पे रखना सुन्नत है। अब वो रावी हदीस भी हो गए, रावी हदीस भी हो गए, उसके बावजूद वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसके दो माने हैं। एक माना तो है बड़ा सॉफ्ट सा कि वो दोनों तरीकों को सुन्नत समझते हैं, कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हाथ बांधने को मनसूख समझते थे, क्योंकि जिसे ये पता हो कि हाथ बांधना सुन्नत है और वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़े, तो दो ही माने हैं कि या वो दोनों तरीकों को सुन्नत समझता है या वो हाथ बांधने को मनसूख समझता है। और मुहद्दिसीन की तरतीब जो है वो यही है, पहले मनसूख हदीसें आती हैं फिर नासिख। तो इससे यह साबित हुआ कि एक जो अमल है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सहाबी अगर उसको रिवायत करता है तो मिर्जा जलमी के मुसल्लमात की रूह से वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दायमी और हमेशा का अमल उससे साबित नहीं होता। यानी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाज अमाल और बाज अफाल ऐसे थे जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तर्क कर दिए थे, लेकिन सहाबा किराम ने बाद में उसको रिवायत जरूर किया है कि हाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह किया करते थे। सहाबी का माज किसी बात को रिवायत कर देना उसके सुन्नत होने और उसके हमेशा का और दायमी अमल होने की दलील नहीं है। अब ये जो रिवायत है जुज़ रफ़ुल दैन के आगाज में रिवायत नंबर 1 इमाम बुखारी लेके आए सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज शुरू करते रुकू जाते, रुकू से उठते और 2 रकत के शुरू में हाथों को उठाया। यह मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। अला सबील तस्लीम अला सबील तनज़्ज़ुल हम बात कर रहे हैं। अगर इस रिवायत को 2 मिनट के लिए सही मान लिया जाए, अभी तो इंशाल्लाह इस पर बात करनी है हमने कि इस रिवायत की हैसियत क्या है, 2 मिनट के लिए मान लिया जाए तो ये एक अमल की रिवायत है, मौला अली का अमल नहीं है। मिर्जा जलीमी को एक असर और एक सही सनद के साथ हदीस बयान नहीं कर सकता, जखीरा हदीस से नहीं दिखा सकता कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन किया हो, रुकू जाते रुकू से उठते और तीसरी रकत के शुरू में। एक भी मिर्जा जलमी के पास रिवायत और असर और हदीस मौजूद नहीं है। जिस हदीस का सहारा लेके मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल साबित कर रहा है वो मौला अली का अपना अमल ही नहीं है, वो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल रिवायत कर रहे हैं। और फिर वो जो रिवायत है
उस रिवायत की हैसियत क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमाम बुखारी की तरफ मंसूब जो जुज रफुल यदैन है उसके अंदर इसका रकम 1 है, यानी पहले नंबर पे इसको लेके है। इसमें मरकजी रावी है अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद। अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद रावी इस रिवायत का मरकजी रावी है और इसके अंदर रफुल यदैन का जिक्र करने में उसका तफर्रुद भी है, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद से ज्यादा सिका, औसक और असबत रावी जब इसी हदीस को अबू राफे वाली हदीस को उबैदुल्लाह बिन अबू राफे वाली हदीस को बयान करते हैं तो इसमें रफुल यदैन का जिक्र नहीं करते। ये देखिए सही इब्न हिब्बान है, इमाम इब्न हिब्बान की, इमाम इब्न हिब्बान ने अपने सही में इसको जिक्र किया है 1772 नंबर, और ये इमाम दारकुतनी की सुनन दारकुतनी है और इसमें भी इमाम दारकुतनी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को जिक्र किया है। इसका नंबर है 1125 नंबर। इमाम दारकुतनी भी लेके आए, इमाम इब्न हिब्बान भी लेके आए और सही इब्न खुज़ैमा में भी ये रिवायत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौजूद है। अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद मूसा बिन उक़बा से रिवायत करते हैं और मूसा बिन उक़बा अब्दुल्ला बिन फضل हाशमी से और वो अब्दुर्रहमान बिन आरिज से और वो उबैदुल्लाह बिन अबी राफे से और वो मौला अली से। जब मूसा बिन उक़बा से इब्न जुरैज इस हदीस को बयान करते हैं तो उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं आता, और जब अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद रिवायत करता है तो उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र आता है। और ये अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद, इसका स्टेटस क्या है, इसकी हैसियत क्या है? ये अल कामिल फी दुआफाइर रिजाल, इमाम इब्न अदी की किताब है, जिल्द नंबर 4 मेरे पास मतबूआ दारुल फिक्र है, सफ़ा नंबर 1585। अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद काला दईफुन, इमाम याह्या बिन मईन कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद ज़ईफ है, और दूसरा कौल जिक्र किया कि अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद दईफुन, कि ये ज़ईफ है। और ये इमाम इब्नुल जौज़ी की किताब किताबुल मौज़ूआत, इसमें रिवायत नंबर 1004 के तहत इमाम इब्नुल जौज़ी कहते हैं क़ालल मुसन्निफ़ हादा हदीसुन ला यस्सिहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वक़द उदखिला अला बअदिल मुतअख़्खिरीन मिन अहलिल ग़फ़लति अला अन्ना अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद मजरूहुन, कि ये हदीस सही नहीं है क्योंकि इसमें अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद मजरूह रावी है। क़ाला अहमद, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा हुवा मुत्तरबुल हदीस, ये मुत्तरबुल हदीस है। वक़ाल याह्या ला युहतज्जु बिही, और इमाम याह्या बिन मईन ने कहा कि इसकी हदीस से दलील नहीं पकड़ी जा सकती। ये तज़किरतुल हुफ़ाज़ है, इमाम ज़हाबी की किताब, और जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 182। लिखते हैं वद्दअफ़हु अब्दुर्रहमान बिन महदी, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी ने इसको अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार दिया। वमा हद्दस बिही बिल इराक़ फहुव मुत्तरबुन, और जो इसने इराक में आके हदीसें बयान की हैं वो मुस्तरब हदीसें हैं। व तकल्लम फ़ीह मालिक, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने भी इसमें कलाम किया है। और ये इमाम ज़हाबी की एक और किताब है अल मुग़नी फ़ी दुआफ़ा, इसमें अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद का सफ़ा नंबर 605 पे तर्जमा जिक्र किया है। इमाम ज़हाबी लिखते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अबी ज़िनाद मशहूरुन वसिक़ा वद्दअफ़हु निसाई, बाज़ ने तौसीक भी किया है लेकिन इमाम निसाई रहमहुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। आगे चलिए, इमाम निसाई का हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये किताबुद दुआफ़ा वल मतरूकीन है इमाम निसाई की, ये इमाम बुखारी के तारीख़ुस सगीर इसके साथ ये छपी है, और ये गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों का इदारा इह्या सुन्नह दरजाक गुजरावाला, इसमें सफ़ा नंबर 296 पे इमाम निसाई की जो किताबुद दुआफ़ा वल मतरूकीन है उससे ये हवाला नंबर 367 नंबर ये इसका नंबर है, रकम है अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद दईफुन, अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद ज़ईफ है। और ये जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद ज़ईफ है। और इसका आखिरी हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूं, ये इमाम नूरुद्दीन हैसमी की किताब है मजमू ज़वाइद, और मजमू ज़वाइद की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 407 पे रिवायत नंबर 7187 के तहत लिखते हैं रवाहु तबरानी विजादतन वफ़ीह अब्दुर्रहमान
अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद वस्सक़हु निसाई वगैरहु वद्दअफ़हुल जमहूर। ये जुमला गौर से सुने, वद्दअफ़हुल जमहूर। इमाम हैसमी कहते हैं जमहूर मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद को ज़ईफ करार दिया है, और कहते हैं निसाई ने इसकी तौसीक की है, निसाई ने सिका करार दिया है। तो जब हम इमाम निसाई की अपनी किताब अद्दुआफ़ा वल मतरूकीन को देखते हैं तो इसमें इमाम निसाई ने खुद इसको ज़ईफ करार दिया है, और इसी का हवाला इमाम ज़ाहबी ने दिया अपनी किताब अल मुग़नी फ़ी दुआफ़ा में। इसमें भी कहते हैं कि वद्दअफ़हु निसाई, इमाम निसाई ने इसको ज़ईफ करार दिया है। लिहाजा इमाम हैसमी का यह कहना कि निसाई ने इसकी तौसीक किया है, ये उनकी की खता है, क्योंकि इमाम निसाई की अपनी किताब के अंदर भी जो है वो अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद को ज़ईफ करार दिया है। तो अब अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद जो इसका मरकजी रावी है इस रिवायत का, जिसमें मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो हदीस का सहारा लेके मिर्जा जलमी रफ़ुल यदैन का दवाम साबित करने की कोशिश करता है, ये रिवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती। और जब हम सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना अमल देखते हैं सही सनद के साथ, जिसका एक एक रावी बिल्कुल सिक्का और बिल्कुल सही रावी है, वो इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद, इस रिवायत को लेके आए अपनी किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 2457 नंबर हदीस। पहला रावी है वकी बिन जराह, बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम है। दूसरे रावी अबू बकर बिन अब्दुल्लाह बिन किताब अन्नाशरी, वो भी सिका, और आसिम बिन कुलैब भी सिका, और कुलैब बिन शिहाब जो कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं, वो भी सिका। कुलैब बिन शिहाब कहते हैं अन्न अलीयन काना यरफ़उ यदैहि इज़ा इफ़्ततह सलात, मौला अली जब नमाज शुरू करते तो अपने हाथों को उठाते, सुम्मा ला यऊदु, फिर पूरी नमाज में मौला अली रफ़ा यदैन नहीं करते थे। ये मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का अपना अमल इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी किताब में लेकर सनद सही के साथ, इमाम वकी अबू बकर नाशरी से, अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से, आसिम बिन कुलैब कुलैब बिन शिहाब से, और वो मौला अली से हदीस बयान करें, और सारे के सारे रावी सिका रावी हैं। और फिर अगला एक करीना और आपके सामने रख दूं, अबू इसहाक ताबी कहते हैं 2461 नंबर रिवायत है कि काना असहाबु अब्दुल्लाह व असहाबु अलीयन ला यरफ़ऊन ऐदियहुम इल्ला फी इफ्तिताह सलात, मौला अली के शागिर्द और सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के जितने शागिर्द थे वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। मौला अली के शागिर्द यानी जिन्होंने मौला अली से नमाज सीखी, और अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द जिन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से नमाज सीखी, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। और ये जो रवायत है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, इस पर तबसरा करते हुए इमाम जमालुद्दीन ज़ैलई रहमतुल्लाह अलैह नस्बुर रया फी तखरीज अहादीसिल हिदाया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 480 पे लिखते हैं, वह असरुन सहीहुन, मौला अली के नमाज के शुरू के अंदर रफ़ा यदैन करना और बाकी मकाम पे ना करने वाला ये असर बिल्कुल सही है। ये इमाम बदरुद्दीन ऐनी की किताब है उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 400 पे लिखते हैं, इसनाद हदीस आसिम बिन कुलैब सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, आसिम बिन कुलैब वाली हदीस की सनद जो है वो बिल्कुल इमाम मुस्लिम की शर्त पर सही है। और ये अल्लामा तुर्कमानी की किताब है अल जौहर नकी जो कि सुनन कुबरा के ऊपर हाशिया, इसके अंदर इमाम तुर्कमानी ने इसकी सनद को, इसके रिजाल को सिका करार दिया। बेहमद ताला तमाम सिका रावियों से यह हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 2457 नंबर मौजूद है कि मौला अली नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे, और मौला अली के शागिर्द भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। जो मिर्जा जलमी ने जुज़ रफ़ुल यदैन के शुरू से पहले नंबर पर जो रिवायत जो ना जुज़ रफ़ुल यदैन के अंदर मौजूद है वो लेके आया, तो वो रिवायत जो पेश की है वो रिवायत सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक रावी जो है वो ज़ईफ़ है।